माँ इंदु बेटी बीमार है। इंदु के पहले बताऊं, यशवंत, दामोदर, रमेश और राजरतन, ये चार उनके बेटे। भैया जी शांत रहे, आराम से बैठे रहे। बेटे चारों बच्चों को उन्होंने खो दिया, क्योंकि खोया कब उन्होंने? तब खोया पैसे के अभाव में। उनको ना तो पैसे मिल पाए और ना ही किसी ने इलाज किया। रमाई गई है, कहते हैं कि डॉक्टर मेरे बच्चे का इलाज कर दो, मेरे बच्चे का इलाज करो, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि पहले पैसे लाओ। तो उस पैसे के अभाव में उनके दोनों बच्चे एक साथ खत्म हो जाते हैं। मेरी माताओं बहनों जब लौट करके बाबा साहब आए, उन्होंने देखा कि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे आ जाते थे सामने से, आज वो क्यों नहीं है। तो वो ज्यादा परेशान होने लगे और रमाई कहती हैं कि साहब तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बाद जब इंदु बिटिया उनके घर में आई, माता रमाई को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने जब जन्म लिया, बिटिया 4 साल की हो गई। 4 साल के बाद बाबा साहब हमारे लिए हमारे काम से बाहर गए हैं विदेश में। तब माता रमाई अपनी इंदु को पाल रही है, कंडे बेच बेच कर पाल रही है मेरी माताओं बहनों। तो ऐसे कुछ इकट्ठे उन्होंने किए, पता चला कि इंदु बिटिया बीमार हो गई। इंदु बिटिया जब बीमार हो जाती है, माता रमाई सोचने लगती है कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूंगी इतने पैसे से। तभी जाकर के बाबा साहब का तार आया। तार पहले तार आते हैं, जब बाबा साहब का तार आया उसमें लिखा है कि रामू अगर कुछ पैसों की व्यवस्था अगर हो जाए तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज दो। रमाई अपने मत्थे को पकड़ते हुए जमीन पर बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कैसी दुविधा है, एक कैसी कठिन परिस्थिति है कि एक तरफ मेरे पति मुझसे पैसे की उम्मीद रखते हैं और दूसरी तरफ मेरी बिटिया बीमार है। जिंदगी और मौत से वो इंदु लड़ रही है। पहला दिन हुआ तो इंदु कह रही है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। माता रमाई कहती है, बेटा कल तेरे पिताजी आ जाएंगे, तुझे भोजन मिल जाएगा। माता बहने बातचीत ना करें, आप बात कर रही हैं, पहले बात को सुने। इतना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है तो उनकी बात को सुने और अपने जीवन में उतारें। माता रमाई कहती है कि बेटा आज का दिन रुक जा, सुबह तेरे पिताजी आ जाएंगे और तेरे लिए भोजन लाएंगे। माता रमाई जाती है इस दरवाजे उस दरवाजे, लेकिन कोई उन्हें भोजन नहीं देता। क्यों? क्योंकि बाबा साहब की इतनी सी गलती मान लीजिए कि आपके और हमारे खातिर वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। तो कह रहे हैं, बोले बेटा आज का दिन हो जाने दे, कल तेरे पिताजी आ जाएंगे। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ फिर वही स्थिति, किसी ने एक निवाला नहीं दिया। माता रमाई जो सूखी रोटियां पानी में डुबा डुबा कर इंदु बिटिया को खिलाई, 1-2 निवाले खिलाए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर भी बिटिया कह रही, माँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, माँ मेरे प्राण निकल रहे। माँ आप कह रही थी पिताजी आ जाएंगे, कब आएंगे पिताजी? माता रमाई कहती है, बिटिया थोड़ा सा सब्र कर ले, सुबह तेरे पिताजी जरूर आ जाएंगे। पानी पिला रही है, पानी से उसका पेट भर रही है, पानी से उसको तसल्ली दे रही हैं। आप कहती हैं कि हम इन साड़ियों की कीमत चुकाते हैं, इन गहनों की हम कीमत चुकाते हैं, हमारे बच्चे ने डिग्री की है उसकी कीमत चुकाते हैं। कभी कीमत नहीं चुका पाएंगे हम, ना हमने कभी कीमत चुकाई है। कीमत चुकाई है तो उस रमाई ने चुकाई है जिसने अपने 5-5 बच्चों का बलिदान दिया है। चौथा दिन जब हुआ तो बेटी इंदु के मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा है, केवल कह रही है, माँ माँ माँ।
बस 3 बार माँ माँ कह करके उसके प्राण निकल जाते हैं। दिमाग में उतारिए उस घटना को और महसूस कीजिए ऐसे दर्द को कि उस समय माता रमाई पर क्या बीती होगी। राज रतन खत्म हो जाते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि रामू, मैं अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ करके कैसे जाऊं? माता रमाई कहती है साहब आप चले जाइए, एक राज रतन मरा है तो क्या हुआ, यदि आपने हक अधिकार अपनी फाइल में ले लिए तो ऐसे कई राज रतन पैदा हो जाएंगे। तो रमाई की इतनी लंबी चौड़ी चौड़ी कथा है, उसे हम बयां भी नहीं कर सकते, इसलिए कहना गीत के माध्यम